गुड मॉर्निंग क्लास। मैं रश्मि सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक रहेगा क्योंकि बच्चों की जिस तरह से डिमांड हो रही है कि बच्चे जिस तरह से देख रहे हैं ना, तो ये टॉपिक पढ़ाना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ाना क्या है, बहुत ज़रूरी था। और टॉपिक क्या होने वाला है, टॉपिक है मेजर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। ठीक है, जल संधियाँ क्या होती हैं पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर चलते हैं अपने टॉपिक पे। और टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का, आरओ यारो हो, और जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, यानी कि अभी जूनियर असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। ठीक, इसमें जल संधि से ये क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये लेके आए हैं और इसमें हम विश्व की सभी जल संधियाँ करा देंगे और आज की एक ही क्लास में आपकी सारी जल संधियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, देख लेते हैं। पढ़ने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जल संधि बोलते कैसे हैं। ठीक है, पढ़ने से पहले समझ लेते हैं जल संधि क्या है। इसी को ही बोलते हैं जल डमरू मध्य, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जल संधि और जल डमरू मध्य दोनों एक ही नाम है और इंग्लिश में इसे स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्ट्रेट बोलते हैं। जैसे कि नाम से ही पता है जल संधि, संधि मीन्स होता है जोड़ना, ये तो आप पता ही होगा, संधि मीन्स होता है जोड़ना, और प्लस ये तो वाटर बॉडीज़ होती है, यानी कि दो वाटर बॉडीज़ को ये जोड़ती है और दो लैंड मास यानी कि भूभाग को ये अलग करती है। ठीक है, जैसे कि हम फिगर में हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, फिगर बना के दिखा दे रहे हैं। मैं अच्छा पेन ले लेते हैं दूसरा कोई अच्छा सा। फिगर में दिखा देंगे आप लोगों को, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये हो गया लैंड यानी कि स्थल भाग हो गया। ठीक है, यानी कि ये हो गया क्या, स्थल भाग हो गया। ठीक है, और यहाँ पे वाटर बॉडीज रहेगी, एक यहाँ पे वाटर बॉडीज रहेगी। ठीक है, एक यहाँ पे वाटर बॉडीज रहेगी और एक यहाँ पे वाटर बॉडीज रहेगी। ठीक है, ये हो गया जल निकाय हो गया। ठीक है, ये क्या है, जल निकाय है, यानी वाटर बॉडीज है। ठीक है, दो जल निकाय हैं, ये जो कनेक्ट करते हैं निकाय को, यानी कि दो वाटर बॉडीज को जो कनेक्ट करेंगे उनको बोलेंगे हम स्ट्रेट। ठीक है, दो वाटर बॉडीज़ को जो कनेक्ट करती हैं उन्हें बोलते हैं स्ट्रेट। या एक सकरा जलमार्ग होता है। ठीक है, यह क्या होता है, सकरा जलमार्ग होता है, जिससे जलयान आप एक वाटर बॉडी से दूसरी वाटर बॉडीज़ में आ जा सकें। ठीक है, ये क्या होते हैं, नौका गमन के लिए, आवागमन के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग होती हैं। कौन सी, स्ट्रेट। ठीक है, जिससे कि उन्हें लंबा रास्ता, यानी कि अगर हम इस तरह से घूम के जाएंगे, ठीक है, जो इन्हें लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ता है और शॉर्ट रास्ते से होके जा सकते हैं, किसके द्वारा, स्ट्रेट के माध्यम से, यानी कि जल संधि के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा कि जल संधियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं कि दो जो लैंड मास हैं, ठीक है, जो लैंड मास हैं, दो स्थल भूभाग है, उनको तो ये अलग करती है, और दो वाटर बॉडीज़ होती है ना, उनको कनेक्ट करती हैं। ठीक है, जो दो वाटर बॉडीज़ होंगी इनको ये कनेक्ट करती हैं। स्ट्रेट के माध्यम से ही क्या होते हैं, जो जलयान होते हैं एक वाटर बॉडीज से दूसरे वाटर बॉडीज़ में आ जा सकते हैं, जिससे उन्हें लंबा मार्ग क्या है, तय नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अब आपसे अगर इसमें से डेफिनेशन पूछ ली जाए कि क्या है, तो जल संधि की डेफिनेशन होगी, आप लिख लीजिए। ठीक है, और जल संधि को क्या है, जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। इसका रीज़न भी क्या है, ये रीज़न ही बता दे। अगर हम इसका आकार देखेंगे तो यहाँ पे नैरो है। ठीक है, यहाँ पे नैरो है, यानी कि संकीर्ण है, और यहाँ पे देखेंगे इसका आकार क्या है, एक डमरू शेप में आ रहा है, कि दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये किस तरह से शेप में बन रहा है, डमरू शेप में बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जल डमरू मध्य भी कहते हैं, और इंग्लिश में आपको पता है इसे स्ट्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे कि पाक स्टेट। पाक स्टेट कहाँ है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अभी बताएंगे, हम चलेंगे अपने टॉपिक पर, पाक स्टेट, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये क्या है, इंडिया, और अगर इंडिया को आप देखेंगे और यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, श्रीलंका, यहाँ के एक मिनट बच्चे। ठीक है, इधर जो है स्ट्रेट है, ठीक है, ये कौन सी है, पाक स्टेट है। ठीक है, ये कौन सी स्टेट है,
पाक स्टेट है। ये दो वाटर बॉडीज को जोड़े, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी यहाँ पे लिख देते हैं। एक मिनट, पेन भी काम नहीं कर रहा है, अच्छा दूसरा पेन ले लेते हैं एक बार। ये मन्नार की खाड़ी है, ठीक है, ठीक है, एक बार। और ये है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी है, एक पाक बे भी है, ठीक है, पाक बे। ठीक है, पाक बे, मन्नार की खाड़ी और बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी को ये क्या करती है, कनेक्ट करती है, कौन सी, पाक स्टेट। और दो लैंडमार्क किसको किसको अलग करती है, ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ये है श्रीलंका, ठीक है, भारत और श्रीलंका को ये अलग करती है। तो क्या हो गया, ये दो जो वाटर बॉडीज हैं उनको तो ये कनेक्ट कर रही हैं, और दो जो लैंडमार्क्स हैं उनको ये अलग करती हैं। इसका काम क्या होता है, ये परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, यानी जलयान या जहाज़ों के आवागमन के लिए बहुत सही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता भी होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण रास्ता भी होता है, क्योंकि इन्हें लंबा मार्ग जो अगर इस तरह से होकर जाना पड़ेगा वो तय नहीं करना पड़ता है। ये कम दूरी तय करके ये स्टेट के माध्यम से आ जा सकते हैं, क्या, शिप या जलयान, ठीक है। ये समझ गए क्या होती हैं जल संधियाँ। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आता, कि अगर हम सीधे सीधे आपको पढ़ाने लग जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है मेजर स्टेट एंड चैनल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि मेजर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड हमको पढ़ाने वाले हैं, यानी कि विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, ठीक है। जो जल को जोड़े उन्हें बोलते हैं जल संधि, और दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ेंगे और दो लैंडमार्क्स को अलग करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम बता ही दिए हैं आपको, तो दोबारा नहीं बताएंगे। मैप पे ही लगाए हुए हैं। चलते हैं अपने फर्स्ट जल संधि पर, यानी कि फर्स्ट स्टेट पर। फर्स्ट है जिब्राल्टर जल संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जिस तरह से हमने उसको लगाई हुई है, सारी जितनी जल संधियाँ आई हैं वर्ल्ड की सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने वही जल संधियाँ नहीं है जिससे क्वेश्चन अधिकांश पूछे जा रहे हैं और हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। फर्स्ट जिब्राल्टर जल संधि, यानी कि भूमध्य सागर, या ये नोट्स आप बना रहे हैं तो अगर नोट कर लीजिए, और नहीं बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर लेके चलिए, क्योंकि हमेशा आपको याद नहीं रहेगा और बाकी हम मैप में आपको बताते रहेंगे, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि क्या है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली तथा अफ्रीका और यूरोप को, एक मिनट पेन अच्छा दूसरा ले लेते हैं, ये कौन सी है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली तथा अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाली विश्व की प्रमुख जल संधि है। अपने अत्यधिक सामरिक महत्व के कारण इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा है, अभी जिस मैप में दिखाएंगे, बाब उल मंडेब जल संधि, अरब एवं अफ्रीका को अलग करती है, ठीक है, अरब प्रायद्वीप तथा अफ्रीका को अलग करती है तथा लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को ये जोड़ती है, ठीक है। यह आंसुओं के दौर के नाम से भी जानी जाती है। यह सामरिक महत्व की जल संधि है, यहाँ से सुएज नहर से होकर जाने वाले जहाज गुजरते हैं, कौन से, बाब उल मंडेब जल संधि से। नेक्स्ट है बास जल संधि। बास जल संधि तस्मान सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाली तथा ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मान द्वीप को अलग करने वाली जल संधि यानी स्टेट है। यह खनिज और प्राकृतिक गैस की दृष्टि से अति समृद्ध है। इसमें अनेक छोटे छोटे क्या हैं, द्वीप यानी कि आइलैंड स्थित हैं। अब चलते हैं मैप में, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको बताई थी जिब्राल्टर, ठीक है, ये तो सभी को पता है, अधिकांश बच्चों को रटी हुई है। ये देखो जो बता रहे हैं यहाँ पे, ये जिब्राल्टर, ठीक है, यहाँ पे ये जिब्राल्टर है, ठीक है, ये दिखा रहे हैं ना यहाँ, ये कौन सी है, जिब्राल्टर स्ट्रेट है, ठीक है। ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती, ठीक है। ये हो गया मेडिटेरियन सी, जिसे भूमध्य सागर भी बोलते हैं, मेडिटेरियन सी, क्योंकि अभी जस्ट साइप्रस की यात्रा पे कौन, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे अभी साइप्रस की यात्रा पे, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, भूमध्य सागर में है, आइलैंड है, कौन सा, साइप्रस, जिसकी कैपिटल है निकोशिया, ठीक है, यहाँ पे है इसकी साइप्रस, जिसकी कैपिटल है ये निकोशिया, ठीक है। तो ये क्या है, भूमध्य सागर, ये जस्ट अभी क्योंकि लाइमलाइट में है इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जिब्राल्टर क्या है, और भी डेप्थ में भी हम सब बता रहे हैं, जिससे सिर्फ यही नहीं पूछेंगे किस वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, भूमध्य सागर, ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर, ठीक है, यहाँ पे ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर एंड
अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। यहाँ पे ये अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। अगर हम डेप्थ में जाएं तो कौन सा है, अटलांटिक ओशियन, इनको ये जोड़ती है, ठीक है। इसको क्या है, अटलांटिक ओशियन को ये जोड़ती है, कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि। अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। यहाँ पे क्या ये कौन सा है, अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, एंड ये है यूरोप। अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि, और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ठीक है। अभी जैसे और भी जो हमने रीड आउट किया था वो मैंने अभी रीड आउट करके ये फिर मैप में हम दिखा ही रहे हैं। उसके नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है बाब उल मंडेब जल संधि, ठीक है, बाब उल मंडेब, ठीक है। ये जो जल संधि है ये यहाँ पे है बाब उल मंडेब जल संधि, ठीक है, यहाँ पे है बाब उल मंडेब जल संधि, ठीक है। अरब एवं अफ्रीका को अलग करती है, ठीक है। ये अरब प्रायद्वीप है, यहाँ पे ये जो है अरब प्रायद्वीप है, और देन ये अफ्रीका, इसको तो अलग करती है, ठीक है। और लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को ये जोड़ती है। ये रेड सी है, यहाँ पे ये रेड सी, आगे चल के ये सुएज कैनाल है, आगे चल के ये सुएज कैनाल है, ये रेड सी है। और ये कौन सी है, गल्फ ऑफ अदन, ठीक है, कौन सी है, गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी को ये क्या है, जोड़ती है। यानी कि रेड सी एंड गल्फ ऑफ अदन को ये कनेक्ट करती है, कौन सी, बाब उल मंडेब, एंड अफ्रीका एंड अरब प्रायद्वीप को, यानी कि दो लैंडमार्क्स को ये अलग करती है। और कनेक्ट किसको करती है, बाब उल मंडेब कनेक्ट किसको करती है, रेड सी एंड अदन की खाड़ी, यानी गल्फ ऑफ अदन को ये कनेक्ट करती है, ठीक है। अदन की खाड़ी को, अदन की खाड़ी को ये कनेक्ट करती है, कौन सी, गल्फ ऑफ अदन, ठीक है, याद रहेगा ये। और बाकी हमने इसको बता दिया है, रीड आउट उसमें किया हुआ था, मैप में बताना था, बस जो मैप में शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। फिर है बास जल संधि, ठीक है, मैप में जितना बताना होगा हम वो बताते चलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम उसको शॉर्ट करें। मतलब मेरे कहने का ये था कि जो हमने पढ़ दिया है वो दोबारा से फिर से रीड आउट नहीं करेंगे, फिर मैप में हम इसको पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बास जल संधि, ठीक है। बॉस स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बस जैसे मैंने आपको बताया था, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम कराते चलेंगे। ये बॉस स्टेट है, इसको ये है बॉस स्टेट, ठीक है। तस्मान सागर और हिंद महासागर को ये क्या है, कनेक्ट करती है। यहाँ पे है तस्मान सी, ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, तस्मान सी, ठीक है, यहाँ पे है तस्मान सी, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, बाकी हम फिर बाद में इसको इरेज कर देंगे अगर कोई दिक्कत होगी तो। यहाँ तस्मान सी है, ये तस्मान सी है, और ये कौन सा है, इंडियन ओशियन है, ठीक है, ये जैसे कि दिया ही गया है इंडियन ओशियन है, ठीक है। तस्मान सागर और हिंद महासागर को ये जोड़ती है, तथा ऑस्ट्रेलिया और तस्मान, ये कौन सा है, ये तो आपको पता है ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और क्या है, तस्मानिया द्वीप को ये क्या करती है, अलग करती है, ये पता है ना, दो लैंडमार्क्स को अलग करेगी। तो ये तस्मानिया द्वीप है, यानी कि तस्मानिया आइलैंड्स है, ठीक है, तस्मानिया आइलैंड है, तो इसको यहाँ पे दिख रहा है ना तस्मानिया आइलैंड, ये वाला, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, इनको ये क्या अलग करती है। और इंडियन ओशियन प्लस तस्मान सी है, इसको ये कनेक्ट करती है, कौन सी, बास जल संधि, ठीक है। जैसे बताया था, यह खनिज और प्राकृतिक गैस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जल संधि है, इनकी बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। और इसमें छोटे छोटे ये जो जल संधि है, यहाँ पे छोटे छोटे इनमें आइलैंड स्थित हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है बास्पोरस जल संधि, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, बास्पोरस जल संधि। बास्पोरस जल संधि काला सागर, ब्लैक सी और मरमरा सागर को जोड़ने वाली तथा एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जल संधि है। यानी कि ब्लैक सी और मरमरा सागर को तो ये कनेक्ट करती है, एंड एशिया एंड यूरोप को ये क्या करती है, अलग करती है, ठीक है, सेपरेट करती है। काला सागर को जाने वाले जहाज इससे ही गुजरते हैं, ठीक है। यानी कि ब्लैक सी को जो शिप जाते हैं वो यहाँ से होकर गुजरते हैं। इसके तट पर कौन सा, इस्तांबुल नगर अवस्थित है। अभी देखेंगे, अगर मैप में देखेंगे, इस्तांबुल नगर किसके तट पर स्थित है, बॉस्पोरस स्टेट के तट पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है मलक्का जल संधि, अभी सर मैप में दिखाएंगे। मलक्का स्टेट अंडमान सागर और जावा सागर को जोड़ने वाली तथा मलय प्रायद्वीप तथा सुमात्रा द्वीप को अलग करती है, ठीक है। मलक्का जो स्टेट है अंडमान सागर और जावा सागर को जोड़ती है, मलय प्रायद्वीप तथा सुमात्रा द्वीप को अलग करती है, अभी जस्ट बताएंगे। यह परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जल संधि है। मोस्टली सभी संधियाँ परिवहन की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण होती है। यहाँ से चीन, जापान और अमेरिका के पश्चिम भाग की ओर जाने वाले जहाज गुजरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 6 है हॉर्मुज जल संधि, ठीक है, बहुत ही लैमलाइट में इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। हॉर्मुज जल संधि यह एक सक्रिय जल संधि है और जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है
और ईरान और ओमान को अलग करती है। सामरिक दृष्टि से सदैव महत्वपूर्ण ये रही है और अभी भी ये चर्चा का विषय बनी हुई है। इससे बड़ी संख्या में तेल के टैंकर क्या हैं, गुजरते हैं। नेक्स्ट है 7, डेविस जल संधि। ठीक है, डेविस स्ट्रेट कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करने वाली तथा बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। ठीक है, बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को ये जोड़ती है। इसी से ठंडी जलधारा लेब्राडोर गुजरती है। ठीक है, ओशियन करंट्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, अगर आप देखेंगे कॉन्सेप्ट में तीनों में हमने ओशियन करंट पढ़ा दी है। इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन की जो करंट्स पढ़ाई हैं सभी पढ़ाए हुए हैं, उसमें आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं जलधाराएं तो। ठीक है, जो अपने साथ बड़े बड़े आइसबर्ग लेकर आती है, सर्दी में है जम जाती है। कौन सी, डेविस जल संधि। ठीक है, आप देखेंगे मैप लगाया हुआ है। ठीक है, मैप 2-3 मैप इसमें लिए गए हैं और वो लगाए हुए हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं बॉस्फोरस जल संधि। ठीक है, बॉस्फोरस जल संधि ब्लैक सी के यहाँ देखते हैं, ये है बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये ब्लैक सी है, ये मेडिटेरियन सी है, एक मिनट बच्चे। अभी क्लास पता नहीं क्यों लोग कॉल करते हैं, सॉरी बच्चे, भी कॉल आ रहा था उसको डिस्कनेक्ट किया क्योंकि मैंने इसको साइलेंट पे नहीं छोड़ा था। तो जब क्लास लेते हैं उसी टाइम पे अधिकांश लोगों के कॉल आते हैं। हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, ये है बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये ब्लैक सी है और यहाँ पे ये मरमरा सी है, याद रखना ये ब्लैक सी है। ठीक है, ये ब्लैक सी है और यहाँ पे ये जूम करके देख लीजिएगा, ये ब्लैक सी है, ये मरमरा सी है। ठीक है, यहाँ पे ये मरमरा सी है, ये है अजेरियन सी है। ठीक है, मरमरा सी है और कौन सा है, हाँ ठीक है, ये मरमरा सी और ये अजेरियन सी है, एजियन सी भी बोलते हैं इनको। ठीक है, और ये है मेडिटेरियन सी। ठीक है, तो बॉस स्ट्रेट है, ये किसको किसको कनेक्ट करती है, यहाँ पे देखते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, बॉस्फोरस स्ट्रेट यहाँ पे आएगी। ठीक है, ये एक मिनट, पेन चेंज करना पड़ेगा, एक मिनट। बॉस्फोरस स्ट्रेट यहाँ पे आएगी। ठीक है, ये है बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। यह ब्लैक सी है, ये मरमरा सी, इसको ये क्या है, ब्लैक सी है, यहाँ मरमरा सी है। ठीक है, और एजियन सी उसके जस्ट नीचे है मरमरा सी के। ठीक है, ब्लैक सी और ये मरमरा सी को क्या है, जोड़ती है और एशिया यूरोप को अलग करती है। ठीक है, यहाँ से ये क्या है, यूरोप है और ये इधर से पूरा एशिया है, इसको ये अलग करती है बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है, ये अलग करती है। और याद रखना है आपको क्या, ये कि सामरिक महत्व की दृष्टि महत्वपूर्ण जल संधि है और काले सागर को जाने वाले जहाज, जो ब्लैक सी को जो जहाज यानी शिप वगैरह जाते हैं, वो इसी यानी कि मार्ग से, इसी स्टेट के द्वारा जाते हैं। किससे, बॉस्फोरस स्टेट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है मलक्का जल संधि। नेक्स्ट देख लेते हैं मलक्का जल संधि। ठीक है, ये है स्टेट ऑफ मलक्का। इसका हम दूसरा मैप लगाए, उसमें दिखाएंगे अच्छे से। ये मलक्का स्टेट। ठीक है, स्टेट ऑफ मलक्का, ये यहाँ पे ये दिखाया गया है एरो में, ये है स्टेट ऑफ मलक्का। ठीक है, अंडमान सागर और जावा सागर को ये तो जोड़ती है। ये कहाँ पे है, अंडमान सी है यहाँ पे। ठीक है, अंडमान निकोबार, ये अंडमान सी और यहाँ पे है जावा सी। ठीक है, अंडमान सी और यहाँ पे क्या है, जावा सी। अंडमान सी एंड जावा सी, इनको ये क्या है, कनेक्ट करती है। कौन सी जल संधि है, मलक्का जल संधि। और ये मलेशिया के है, मलय प्रायद्वीप पर है, ये है मलय प्रायद्वीप। ठीक है, याद रखना, ये बाकी हम पढ़ा चुके हैं ये सब। ये मलय प्रायद्वीप पर है, क्या है, मलेशिया। ठीक है, मलय प्रायद्वीप पर क्या है, मलेशिया। ये क्या है, मलय प्रायद्वीप तथा सुमात्रा द्वीप को, यहाँ ये सुमात्रा है, ये जकार्ता है। ठीक है, सुमात्रा, मलय प्रायद्वीप से सुमात्रा द्वीप को यानी कि सुमात्रा आइलैंड को अलग करती है। और ये पता है कि परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जल संधि है। और यहाँ से क्या है, चीन, जापान, अमेरिका के पश्चिमी भाग की ओर, यानी कि यहाँ पे क्या है, अमेरिका का नॉर्थ रीजन हो जाएगा। यानी कि यहाँ चीन की तरफ अगर जाना है, ठीक है, चीन की तरफ अगर जाना है, जापान की तरफ जाना है और अमेरिका के पश्चिमी भाग की ओर जाना है, तो ये इधर से होके कौन सी जलयान यानी शिप यानी जहाज
यहाँ से होकर जाएंगे, कौन से स्टेट से होकर जाएंगे, मलक्का स्टेट से होकर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ठीक है, नेक्स्ट है हॉर्मुज जल संधि, यानी कि बहुत ज़्यादा ये भी अभी चर्चा का विषय है, हॉर्मुज जल संधि। जैसे कि ईरान इराक के वॉर जो हो रहा है, ठीक है, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, ये यहाँ पे है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये क्या है, नैरो स्ट्रेट है। ठीक है, ये क्या है, नैरो स्ट्रेट, एक सक्रिय जल संधि है। ठीक है, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से, ठीक है, ये क्या है, पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। कौन सी, हॉर्मुज जल संधि, याद रखना। यह क्या होती है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से, ठीक है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ जिसे फारस की खाड़ी बोलते हैं, क्योंकि फारस के पास फारस की खाड़ी, सॉरी फारस, पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी यहाँ पे है। ठीक है, ये जो है यहाँ फारस की खाड़ी है, और ये है ओमान के पास ओमान की खाड़ी है। ठीक है, ये ओमान है, ये ओमान है, तो ओमान कंट्री है, इसके पास कौन सी है, ओमान की खाड़ी है, ओमान पे। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान है। ठीक है, और यहाँ पे पर्शियन गल्फ है। इनको कौन सी कनेक्ट करेगी, हॉर्मुज स्टेट कनेक्ट करती है। ठीक है, और अलग अगर करने की बात करें तो किसको किसको ये अलग करेगी, किसको अलग करेगी, ईरान और ओमान को अलग करती है। ठीक है, यहाँ पे हो गया ईरान, ठीक है, यहाँ पे होगा ईरान और ये होगा ओमान, ये है ओमान। ठीक है, OMAN। एक मिनट, पेन का थोड़ा दिक्कत हो रहा है बच्चे, एक मिनट सही से रख ले। ये ओमान है और यहाँ पे है ईरान। ठीक है, इनको ये अलग करती है कौन सी स्टेट, हॉर्मुज स्टेट। ओमान को ईरान को अलग करेगी, याद रखना। ठीक है, ओमान यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, अभी हम इसको फिर ओमान, और किसको किसको अलग करती है, ईरान को। ठीक है, बाकी हमने नोट्स में आपको दिखाए हुए हैं। ठीक है, ओमान और ईरान को अलग करती है और जोड़ती किसको है, फारस की खाड़ी प्लस ओमान की खाड़ी को। ठीक है, याद रखना, ये आ सकता है क्योंकि ये अभी चर्चा का विषय है, यानी कि लाइमलाइट में है ये। ठीक है, हॉर्मुज स्टेट। नेक्स्ट है डेविस जल संधि। ठीक है, नेक्स्ट है डेविस जल संधि। ठीक है, इसमें नहीं है, उसमें दूसरे मैप में चलेंगे। ठीक है, डेविस स्ट्रेट, यहाँ देखेंगे ये है डेविस स्ट्रेट, यहाँ पे ये अच्छे से आराम से दिखता है, एटलस में देखेंगे आप। ठीक है, ये है डेविस स्ट्रेट, ये कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करती है। ठीक है, ये है कनाडा, ये पूरा भाग जो है कनाडा का है, ये है ग्रीनलैंड। ठीक है, ये ग्रीनलैंड है, इनको ये क्या है, अलग करेगी, और बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। ठीक है, यहाँ पे नीचे होगा लेब्राडोर सागर। ठीक है, देखेंगे नीचे लेब्राडोर सागर है, और जस्ट इधर है बैफिन वे। ठीक है, बैफिन वे। ठीक है, कौन सा, यहाँ पे लिख दे रहे बैफिन वे, आप देख लेंगे एटलस में, क्योंकि इस तरह से आपको मिलेंगे नहीं। अगर हम आपको पॉइंट आउट कराते चलेंगे, नाम लिखाते चलेंगे, तो आप आराम से ढूंढ लेंगे। बैफिन वे है, और जस्ट इसके नीचे कौन सा है, सी, लेब्राडोर सी है। ठीक है, लेब्राडोर सी। ठीक है, बैफिन वे और लेब्राडोर सी को ये क्या है, कनेक्ट करती है, और ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है। ठीक है, कौन सी बे है, वो बे है डेविस जल, कौन सी स्टेट है, डेविस स्टेट है, यानी कि डेविस जल संधि है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ तक हो गया था पूरा। ठीक है, थोड़ा और बचा हुआ है। नेक्स्ट है बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट है नहीं, बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली तथा एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। ठीक है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, अत्यंत सक्रिय है, जिस कारण प्रशांत महासागर में बहुत बड़े हिमखंड प्रवेश नहीं कर पाते। ठीक है, प्रशांत महासागर में बहुत बड़े हिमखंड प्रवेश नहीं कर पाते। नेक्स्ट है, नाइन्थ है डार्डेनलीज जल संधि, इनकी डार्डेनलीज जल संधि, ये क्या है, अयोनियन सागर एवं अनोनियन अयोजियन सागर है, ओजियन सागर, ओजियन अजोनियन सागर है। ठीक है, एजियन सागर है।
ठीक, अजोनियन सागर है, अयोनियन नहीं है, अजोनियन, सॉरी। ठीक है, एक मिनट बच्चे, ये पे यहाँ पे जा होगा। अजोनियन सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है डार्डेनलीज जल संधि। ठीक है, तथा एशिया और यूरोप को अलग करती है। सामरिक एवं व्यापारिक दृष्टि से ये क्या है, महत्वपूर्ण है। इससे काला सागर में जाने वाले जहाज गुजरते हैं, किससे, जैसे डार्डेनलीज में थे, अभी वहाँ पे जो बताया था किससे और जाते थे, बास्पोरस जल संधि से। ठीक है, इससे भी जाते थे ब्लैक सी में। ठीक है, नेक्स्ट है 10th है मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि कहाँ पे है, ये अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को तो ये जोड़ती है। ठीक है, तथा टेरा डेल फ्यूगो को दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग करती है। यह उथली जल, अभी हम बताएंगे मैप में, यह उथली जल संधि खनिज तेल की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है लेवल शुगारू जल संधि, यानी कि सुगारू जल संधि। यह जापान के होंशु और होक्काइडो द्वीप को अलग करती है और यह परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मैप में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बेरिंग स्ट्रेट। यह है बेरिंग स्ट्रेट, यहाँ पे देखेंगे, यह है बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट क्या है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है ये। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट देखेंगे, आर्कटिक ओशियन, यहाँ पे आर्कटिक ओशियन होगा, ये देखो दिया गया है आर्कटिक ओशियन, एंड नीचे जस्ट है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, आर्कटिक ओशियन एंड नीचे का देखेंगे तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन लिखा हुआ होगा। ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन लिखा होगा, ये पैसिफिक ओशियन, इनको ये क्या है, जोड़ती है, कौन सी, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, आर्कटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन को ये जोड़ती है और एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। ठीक है, हमें देखेंगे एशिया एवं उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अलास्का का रीजन ये है, ये एशिया रीजन है। ठीक है, ये पूरा एशिया रीजन है और ये किसको अलग करती है, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भाग रसिया का पड़ता है, रूस का भाग पड़ता है ये पूरा। ठीक है, ये रूस का भाग पड़ेगा और यहाँ पे ये भाग पड़ेगा अलास्का का। ठीक है, अलास्का रीजन है, अलास्का। ठीक है, ये अलास्का रीजन पड़ेगा, तो क्या होगा, ये रूस और अलास्का, अगर डेप्थ में पूछे जाए तो रूस और अलास्का रीजन को ये अलग कर रही है, यानी कि एशिया और उत्तरी अमेरिका के रीजन को ये अलग कर रही है और आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को ये कनेक्ट करती है, कौन सी स्टेट, बेरिंग स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कौन सी स्टेट थी, नेक्स्ट थी डार्डेनलीज जल संधि। ठीक है, डार्डेनलीज जल संधि। ठीक है, ये क्या है, आजोनियन सागर होता है, जो आजोनियन सागर, एजोनियन सागर भी कहीं बोलते हैं। ठीक है, यह है डार्डेनलीज स्टेट। ठीक है, डार्डेनलीज स्टेट। ठीक है, यहाँ पे होगी क्योंकि ये पे यहाँ पे एक स्टेट और थी, बॉस्पोरस स्टेट। अब यहाँ पे है डार्डेनलीज स्टेट, इनके ये है ओजियन सागर होता है, यहाँ पे छोटा सा मरमरा सागर है। ठीक है, ये डार्डेनलीज स्टेट है यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे बहुत इसमें हौच-पौच हो जाएगा कि इसमें आप एटलस में देखेंगे सॉरी, तो इसको आराम से देख लेंगे आप लोग। ये ब्लैक सी है, फिर मरमरा सी है, फिर अजोनियन सी है। ठीक है, तो ये है मरमरा सी अजोनियन सी के बीच में है, याद देखना। ये क्या है, अजोनियन सी और मरमरा सी के जोड़ती है और एशिया यूरोप को अलग करती है, याद रखना। ठीक है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जल संधि है। ठीक है, और ये ब्लैक सी में जाने वाले जहाज यहीं से होकर गुजरते हैं, कौन सी जल संधि से, डार्डेनलीज जल संधि से। नेक्स्ट देखेंगे मैगलन जल संधि। नेक्स्ट है मैगलन, स्टेट ऑफ मैगलन। ठीक है, यहाँ पे है अटलांटिक महासागर और यहाँ पे है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, अटलांटिक ओशियन एंड यहाँ पे है पैसिफिक ओशियन। अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को ये जोड़ती है। ठीक है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है और यहाँ पे प्रशांत महासागर, इनको तो ये जोड़ रही कौन सी, मैगलन स्टेट। ठीक है, कौन सी, मैगलन स्टेट। और देखेंगे जो तथा अच्छा, और हम देखेंगे जो टेरा डेल फ्यूगो। ठीक है, यहाँ पे टेरा डेल फ्यूगो है। ठीक है, टेरा डेल फ्यूगो है। ठीक है, टेरा डेल फ्यूगो को यहाँ पे हम देखेंगे। अच्छा, मैप में देखेंगे क्योंकि इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, मैप में देख लेंगे। टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो। ठीक है, ठीक है, स्टेट ऑफ मैगलन यहाँ पे जस्ट है, यहाँ पे थोड़ा अलग से या सिस्टर से आइलैंड बना हुआ है, देखेंगे। टेरा डेल फ्यूगो है जो, उसको ये क्या करती है, अलग करती है मुख्य भूमि से। किसकी मुख्य भूमि से, साउथ अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग करती है। ठीक है, देखेंगे साउथ अमेरिका की मुख्य भूमि से टेरा डेल फ्यूगो जो आइलैंड्स है उसको ये अलग करती है, कौन सी, मैगलन स्टेट। ठीक है,
यहाँ पे देखेंगे ये बहुत उथली जल संधि है, ठीक है, बहुत उथला यानी वाटर स्टेट है। और इसमें क्या है, खनिज तेल की दृष्टि से समृद्ध है, ये सबसे ज़्यादा इसमें खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं और खनिज तेल की दृष्टि से ये समृद्ध स्टेट है। कौन सी, मैगलन स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सुगारू जल संधि, ठीक है। सुगारू यानी कि ये देखा टी लगा के, टी साइलेंट है इसमें, सुगारू स्टेट, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जापान के होन्शु और होक्काइडो द्वीप को अलग कर रही है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे पहले होक्काइडो है, ठीक है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ठीक है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे जो होगा जापान के जो आइलैंड हैं, ठीक है, वो तो आप लोगों को इनका क्रम पता ही होगा, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ठीक है। तो ये क्या है, होक्काइडो होन्शु के द्वीप को, यानी कि होन्शु और होक्काइडो द्वीप को, तो ये यानी कि आइलैंड है दोनों, उनको तो अलग करेगी, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे जो वाटर बॉडीज कौन कौन सी रहेंगी, ठीक है, वो कौन सा है, सी ऑफ ओखोटस्क होगा और ईस्ट चाइना सी है, ठीक है, सी ऑफ ओखोटस्क होगा और ईस्ट चाइना सी, इनको ये कनेक्ट करती है। होक्काइडो यानी कि नहीं बच्चे, एक बार देख लें, सी ऑफ जापान अगर हम देखेंगे, होक्काइडो एंड होन्शु द्वीप के बीच में स्थित है कौन सी, सुगारू जल संधि, ठीक है, सुगारू जल संधि है, होक्काइडो और होन्शु द्वीप के अलग कर रही है। और यहाँ पे जोड़ने की बात करी जाए तो किसको किसको जोड़ती है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन देखेंगे, पैसिफिक ओशियन को और सी ऑफ जापान को ये जोड़ती है, ठीक है। इसी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन यहाँ पर रहेगा, पैसिफिक ओशियन, और यहाँ पे जो है सी ऑफ जापान यानी कि जापान सागर, ठीक है, जापान सागर को ये जोड़ती है, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा मैंने देखा नहीं था एटलस में, और एटलस में भी अपने सामने रखती हूँ कि कहीं कोई चीज़ गलत ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट देखते हैं कौन सी है, बताई गई थी, सुगारू तक हो गया बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट है, बस अब 2-3 और जल संधियाँ बची हुई हैं और फिर ये कंप्लीट हो जाएगी क्लास। नेक्स्ट है 12 सुंडा जल संधि, इंपॉर्टेंट जल संधि है सारी, ठीक है, इसलिए इसमें स्टार हम नहीं लगाए हैं, सभी की सभी इंपॉर्टेंट जल संधियाँ हैं। इंडोनेशिया को जावा एवं सुमात्रा द्वीपों से ये अलग करती है तथा जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। यह जलमार्ग सागरीय नौगमन के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रैक पैसेज, यह दक्षिण अमेरिका एवं अंटार्कटिका को अलग करती है और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ठीक है। पछुआ पवनों के अत्यधिक प्रभाव के कारण यहाँ जहाजी दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, अतः इसे नाविकों का कब्रगाह भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। नेक्स्ट है फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा के दक्षिणी सिरे एवं क्यूबा के मध्य स्थित जलमार्ग, ठीक है। फ्लोरिडा जो जल संधि है, फ्लोरिडा के दक्षिणी सिरे एवं क्यूबा के मध्य स्थित जलमार्ग जो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन एवं मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 15 स्कैगरेक जल संधि, स्कैगरेक जल संधि, यह स्कैंडिनेविया और जटलैंड, कहीं जेटलैंड भी लिखा हुआ है, कहीं ज्वेटलैंड भी लिखा है, प्रायद्वीप को अलग करती है, पेनिनसुला को अलग करती है तथा बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। यह सामरिक एवं परिवहन की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेंगे मैप में, ठीक है, मैप में देखते चलेंगे। ठीक है, इसमें तो नहीं दिया गया, उसी मैप में चलते हैं, ठीक है। सुंडा देख रहे थे, सुंडा जल संधि, ठीक है, सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि यहाँ देखें, ये है सुंडा स्टेट, ठीक है, यहाँ पे जो है ये सुंडा स्टेट है, ठीक है। अरे पेन चेंज करेंगे बच्चे, क्योंकि आप लोग करेंगे, मैं बार बार पेन चेंज इसलिए करेंगे क्योंकि दिखेगा नहीं ब्लू में, ब्लू, ये सुंडा स्टेट है, ठीक है, जैसे दिखा गया है। सुंडा स्टेट का है इंडोनेशिया के जावा एवं सुमात्रा द्वीप को अलग करती है, ठीक है। यहाँ पे सुमात्रा, ये जावा, इन द्वीपों को अलग करती है, यानी कि जकार्ता भी बोलते हैं, इनको अलग करते हैं। कौन सी स्टेट, सुंडा स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे जावा सी है और यहाँ पे इंडियन ओशियन, इनको ये कनेक्ट करती है, इंडियन ओशियन को जावा सी से ये कनेक्ट करेंगी और
इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं, इंडोनेशिया के जो आइलैंड हैं यानी सुमात्रा को जावा से यानी जकार्ता से अलग करती हैं। ठीक है, याद रखना, यानी कि सुमात्रा को जावा जो आइलैंड्स वगैरह उनसे ये अलग करती हैं। ठीक है, सुंडा जल संधि यानी सुंडा स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ड्रैक पैसेज। ड्रैक पैसेज इसमें दिया नहीं गया, अच्छा अपने मैप में देख लो बच्चे, ड्रैक पैसेज कहाँ दिया है, ड्रैक पैसेज। ठीक है, यहाँ पे है बच्चे, ये है ड्रैक पैसेज, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ड्रैक पैसेज। पास का मतलब जानते हो ना, दर्रे होते जैसे रास्ता होता है, ऐसे ये भी पासेज है यानी कि मार्ग है। ठीक है, ड्रैक पैसेज, ये हो गया ड्रैक पैसेज। ठीक है, यह क्या है, दक्षिण अमेरिका एवं अंटार्कटिका को अलग करते हैं। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये अंटार्कटिका है। ठीक है, यहाँ तो बताने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये एक है साउथ अमेरिका को अंटार्कटिका ओशियन, अमेरिका को अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से अलग कर रहे हैं, कौन सा, ड्रैक पैसेज। और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को ये कनेक्ट कर रही है, कहाँ से, यहाँ पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं पैसिफिक ओशियन को, अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है, इनको क्या है, ये कनेक्ट कर रही है, कौन सी, ड्रैक पैसेज। यहाँ पे कौन सी पबने चलती हैं, ये डेप्थ में अब बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर हौच पौच हो जाएगा। यहाँ पे पछुआ पबने चलती हैं। ठीक है, इसी कारण यहाँ पे अधिकांश क्या होती है, जहाजी जो दुर्घटना है उनकी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, इसलिए इसे नाविकों का कब्रगाह भी कहा जाता है। ठीक है, वेस्टलीज के कारण, इसे पवनों के चलने के कारण यहाँ पे तूफानी मौसम रहता है और अधिकांश यहाँ पे क्या बोलते हैं, दुर्घटना की संभावना रहती है, इसलिए नाविकों का कब्रगाह भी कहा जाता है ड्रैक पैसेज को। नेक्स्ट चलते हैं फ्लोरिडा जल संधि। ठीक है, नेक्स्ट फ्लोरिडा स्टेट। ठीक है, यहाँ पे ये दिया गया है, ये है फ्लोरिडा स्टेट। ठीक है, फ्लोरिडा स्टेट। अच्छा, इसमें मैप में देखेंगे, ठीक है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। ठीक है, यहाँ पे देंगे फ्लोरिडा स्टेट, एक मिनट, ये जो स्टेट है यहाँ पे फ्लोरिडा स्टेट होगी। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरिडा स्टेट होगी। एक्चुअली ये क्या है, यहाँ पे जो फ्लोरिडा है किसका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, जस्ट उसका ही पेनिनसुला है, कौन सा, फ्लोरिडा। देखेंगे आप उस मैप में, देखिए ये निकला हुआ जो भाग है इसको ही बोलते हैं फ्लोरिडा। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, फ्लोरिडा। और जस्ट इसके नीचे कौन सा आइलैंड है, क्यूबा। ठीक है, उसके जस्ट नीचे कौन सा आइलैंड है, क्यूबा, इसके मध्य स्थित है। ठीक है, यहाँ फ्लोरिडा है और जस्ट इसके नीचे है क्यूबा, इसके मध्य स्थित है कौन सा, फ्लोरिडा जल संधि यानी कि फ्लोरिडा स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे ये मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, याद रखना, ये यहाँ पे क्या है, मैक्सिको खाड़ी। तो ये क्या है, फ्लोरिडा के दक्षिण सिरे पे देखेंगे और क्यूबा के मध्य स्थित है ये जलमार्ग जो अटलांटिक महासागर एवं मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, या मैक्सिको की खाड़ी को कनेक्ट कर रही है, कौन सी, फ्लोरिडा स्टेट। और किसको किसको अलग कर रही है, क्यूबा को और फ्लोरिडा को, यानी कि किसको, नॉर्थ अमेरिका को ये अलग कर रही है। फ्लोरिडा का अगर पूछा जाए किसमें, कहाँ पे स्थित है, सॉरी बच्चे, ये कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका फ्लोरिडा को और ये क्यूबा आइलैंड्स को ये अलग करती है, कौन सी, फ्लोरिडा स्टेट। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बताया था आपको स्कैग्राक जल संधि। ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं गया होगा शायद, यहाँ पे होगा। ठीक है, ये है स्कैग्राक जल संधि, स्कैग्राक स्टेट। यह स्कैंडिनेविया और जटलैंड प्रायद्वीप को अलग करती है। ठीक है, यहाँ पे स्कैंडिनेविया है जो डेनमार्क एंड नॉर्वे। ठीक है, यहाँ पे होगा डेनमार्क स्टेट दिया गया। यहाँ पे है कौन सा, स्कैग्राक जल संधि भी बोलते हैं, यहाँ पे डेनिश स्टेट दिया गया, लेकिन इसमें हम आपको बताएंगे यहाँ पे स्टेट होगी ये। ठीक है, यहाँ पे स्थित होगी स्कैग्राक जो जल संधि के बारे में बात कर रहे हैं। यह स्कैंडिनेविया और जटलैंड प्रायद्वीप, यहाँ ही डेनमार्क की पेनिनसुला है, इसको जटलैंड प्रायद्वीप बोलते हैं, जो डेनमार्क है, यहाँ ही नॉर्वे, इनके बीच स्थित है ये। ठीक है, कौन का,
स्कैग्राक जल संधि यह स्कैंडिनेविया और जटलैंड प्रायद्वीप को अलग करती है और बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। यहाँ ठीक है, ये बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सी है, और ये है उत्तरी सागर, ठीक है, नॉर्थ सी है, यहाँ पे नॉर्थ सी है, ठीक है, और यहाँ पे है एक मिनट से, यहाँ नॉर्थ सी है, ये बाल्टिक सी, इनको ये क्या है, कनेक्ट कर रही है स्कैग्राक जल संधि। ये सामरिक एवं परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जल संधि है, ठीक है, कौन सी, स्कैग्राक जल संधि। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा यहाँ कहाँ तक हो गया देखेंगे, डेविस, शुगारू, स्कैग्राक तक हो गया, ठीक है। अब बस यही 3 बची हुई है। नेक्स्ट है कुक जल संधि, ठीक है, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप एवं दक्षिणी द्वीप को अलग करने वाली तथा पश्चिम में तस्मान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक है। और 17 है इंग्लिश चैनल है, ब्रिटिश द्वीप और यूरोप को अलग करती है, यह एक उथला चैनल है, ठीक है। और 18 है टॉरेस जल संधि, टॉरेस जल संधि यह अरफरा सागर और कोरल सागर को जोड़ती है और ऑस्ट्रेलिया और न्यू पापुआ गिनी को अलग करती है। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से समृद्ध है, ठीक है, ठीक है। अब नहीं है, देखते हैं मैप में, बस ये लास्ट 3 है, फिर हमारा क्लास भी, हम अपनी क्लास को एंड भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है, कुक जल संधि, ठीक है, कुक स्टेट, ठीक है, कुक स्टेट, यहाँ पे देखेंगे ये कुक स्टेट, थोड़ा से मैप में ये यहाँ पे देखेंगे, ये है कुक स्टेट, ठीक है। एड्रेस लिखा है, न्यूजीलैंड के देखेंगे, न्यूजीलैंड के जो आइलैंड्स हैं वो उसके बीच में है कुक स्टेट, इसके न्यूजीलैंड के जो आइलैंड है उसके बीच में है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग करने वाली है, ठीक है, नदर्न आइलैंड एंड सदर्न आइलैंड न्यूजीलैंड के, ठीक है, नदर्न आइलैंड है, ये सदर्न आइलैंड, इसके बीच स्थित है कौन सी, कुक स्टेट, ये ठीक है, न्यूजीलैंड के नदर्न और सदर्न आइलैंड के बीच ये स्थित है कौन सी, कुक स्टेट, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये न्यूजीलैंड के द्वीप है, ठीक है, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप एवं दक्षिणी द्वीप को अलग करती है तथा पश्चिम में तस्मान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक है, ये तस्मान सागर होगा इसके पश्चिम में, तस्मान सागर, और ये प्रशांत महासागर को यहाँ पे पैसिफिक ओशियन होगा, ठीक है, तस्मान सागर और पैसिफिक ओशियन को ये जोड़ती है, ठीक है, इस तरह पैसिफिक ओशियन होगा, जस्ट यहाँ तस्मान सी है और यहाँ पे पैसिफिक ओशियन, इनको ये जोड़ती है कौन सी, कुक स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल है ये, ठीक है, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल की बात करेंगे, यह ब्रिटिश द्वीप और यूरोप को अलग करती है, ठीक है, देखेंगे ब्रिटिश जो यूनाइटेड किंगडम है यानी कि ब्रिटिश द्वीप में जो आइलैंड है, ठीक है, उसको ये अलग करती है इंग्लिश चैनल, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश चैनल, मैप में देखेंगे यहाँ पे दिया गया है इंग्लिश चैनल, ठीक है, ये ब्रिटिश द्वीप और किसको, यूरोप को अलग करती है, ठीक है, ये उथला चैनल है, याद रखिएगा, ठीक है, ब्रिटिश और द्वीप और यूरोप को ये अलग कर रही है इंग्लिश चैनल। देखो यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको, एटलस निकाल के देखिए, इंग्लिश चैनल दिया गया है फ्रांस के जस्ट देखेंगे उत्तर में, ठीक है, इंग्लिश चैनल है, आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग निकाल के देख लीजिए, ठीक है, फ्रांस के उत्तर में इंग्लिश चैनल है, तो ये किसको किसको अलग कर रही है, यूनाइटेड किंगडम के जो आइलैंड्स उसको यूरोप से अलग कर रही है, ठीक है, यूनाइटेड आइलैंड्स को यूरोप से अलग कर रही है इंग्लिश चैनल। अगर कनेक्ट करने की बात करें तो किसको किसको कनेक्ट करेगी, नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करेगी, ठीक है, नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशियन से ये कनेक्ट करेगी, ठीक है, कौन सी, इंग्लिश चैनल, नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशियन से, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है और यहाँ पे क्या है, नॉर्थ सी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, नॉर्थ सी है, इसको ये क्या करेगी, जोड़ेगी, ठीक है, नॉर्थ सी को और अटलांटिक ओशियन को जोड़ेगी इंग्लिश चैनल, और यूरोप को और ब्रिटिश आइलैंड को ये अलग करेगी, ठीक है। नेक्स्ट था टॉरेस नेक्स्ट था टॉरेस स्टेट यानी कि टॉरेस जल संधि, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये टॉरेस स्टेट है यानी कि टॉरेस जल संधि, ये वही हमने सारी जल संधियाँ ली गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन हमेशा, इससे क्वेश्चन हमेशा ही पुट अप होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप मैप में देखेंगे, यह कोरल सी है, यहाँ अराफरा सी है, यहाँ पे अराफरा सी है, ए लिख दे रहे, ठीक है, यहाँ पे कोरल सी है, ठीक है, ये अराफरा सी और कोरल सी को कनेक्ट करती है, ठीक है,
यह अरब फरासी और कोरल सी को कनेक्ट करती है। और ऑस्ट्रेलिया और ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यू पापुआ गिनी, ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यू पापुआ गिनी आइलैंड से इनको ये अलग करती है। ठीक है, एक बार और सुन लिया, अरब फरासी एंड कोरल सी इनको ये कनेक्ट करती है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यू पापुआ गिनी। ठीक है, अरब फरासी समय अरब फरासी, ठीक है, और कोरल सी को कनेक्ट करेगी, और ऑस्ट्रेलिया और न्यू पापुआ गिनी आइलैंड्स हैं, सॉरी न्यू पापुआ गिनी आइलैंड्स है, उसको ऑस्ट्रेलिया से ये अलग करती है। कौन सी? टॉरस जल संधि। ठीक है, यहाँ पे हमारी जल संधियाँ कंप्लीट हुई। ठीक है, आज जल संधि का टॉपिक था जिसमें पूरी जल संधियाँ मैंने एक ही लेक्चर में आप लोगों को कंप्लीट करा दी हैं। ठीक है, और आपको ये क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जिससे हमें भी मनोबल बढ़े हमारा भी, और अच्छे से अच्छा हम कंटेंट लेके आएँ। ठीक है, अब क्योंकि अब आपकी जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम आने वाले हैं, इस तरह आप पढ़ते रहिए और इसको रिवाइज़ कर लीजिए। अगर आपको लगे कि इसकी स्पीड स्लो है, ठीक है, तो फिर बच्चे आप लोग इसे स्पीड में लगा के भी देख सकते हैं। ठीक है, स्पीड में भी लगा के इसे देख सकते हैं। और अगर जो और भी कोई टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं या पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, हम आपको वो टॉपिक ज्योग्राफी का अच्छे से पढ़ा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चे।